राम। वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। ये गीता का जो सीरीज़ है इसको हम अभी आगे बढ़ाते हैं और आज 15वां नंबर का श्लोक, कर्मयोग का ये अध्याय हमारा चल रहा है। गीता कैसे सुननी है, क्या करना है, आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है, वो भी जाके देखे, तब ये जो हम बता रहे हैं पूर्ण समझेगा। ठीक है, और बेसिक रूप से हम समझा रहे हैं। तो ये 15 नंबर का श्लोक हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। वेदों में नियत कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात भगवान मतलब परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलत सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। मतलब यहाँ पे कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं कि वेदों में नियत कर्म का विधान है और वेद साक्षात परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि हमें वेदों का अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। हमें उसके ऊपर नए नए संशोधन ज़रूर करने चाहिए, ना कि उसमें जो लिखा है वहीं तक हम सीमित रहना चाहिए। उससे बहुत से संभावना है। वेदों के एक श्लोक के भी हज़ारों अर्थ और हज़ारों खोजें हो सकती है, इतना उसका गहरा अर्थ है। लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ उसको धूप दीप अगरबत्ती दिखा दिखा के उसके सामने घुमा घुमा के हमने उसका अध्ययन करना ही छोड़ दिया। हमने सिर्फ उसको पूजने तक सीमित रखा। और तुम करते भी क्या ना, क्योंकि जो विद्वान पंडित वगैरह है उन्होंने इतने सारे नियम ग्रंथों का अध्ययन करने में लगा दिए कि सामान्य इंसान पूछेगा, सोचेगा कि बाबा ये हम अध्ययन छोड़ ही दो, इसमें ये तैयारी करो, फिर इस दिशा में मुख करो, फिर ऐसा बैठो, फिर ये करो, फिर या अगरबत्ती लगाओ, धूप लगाओ, इतने विधि विधान कि बेचारा साधारण इंसान ग्रंथ पढ़ने से पहले 100 बार सोचेगा। और इससे हुआ ये, इससे दो चीज़ें हो गई। एक तो तुमने काम करना छोड़ दिया, वेदों के ऊपर अध्ययन करना छोड़ दिया। दूसरा, कुछ लोग जो खुद को विद्वान पंडित मानते हैं उनकी दुकान अच्छे से चलेगी। क्यों? क्योंकि उसका कारण यह है, तुम अध्ययन करना ही छोड़ दोगे तो तुम बाहर से ही कथाएं करवाओगे, बाहर से ही ज्ञान लोगे और फिर उनकी जेबें भरती जाएंगी। तो इस उद्देश्य से भी ये सारा काम चलता रहा और वेदों का, ग्रंथों का अध्ययन बंद होता रहा। ऊपर से एक और उसमें चीज़ ऐड हो गई कि नाम जाप करो सब ठीक हो जाएगा। हम प्रतिदिन 1 लाख नाम जाप करते हैं राम नाम का, फिर भी हम आपको बताते हैं कि नाम जाप से कुछ खास नहीं होने वाला। मन एकाग्र हो सकता है, तुम्हें ग्रंथों का, वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखो। और कृष्ण भगवान खुद यहाँ पे ये सब चीज़ें बता रहे हैं, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो जो लोग सिर्फ नाम जाप पे सोचेंगे कि सब हो जाएगा, वो सरासर रास्ता भटकाने का काम है और कुछ भी नहीं। ये आप ध्यान में रखो। ये ग्रंथों का अध्ययन, वेद पुराण इसलिए नहीं है कि उसको पूजा पाठ करके रखो। आप कृपा करके इसको पढ़ो। और कृष्ण भगवान खुद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मतलब सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्म में सदा स्थित रहता है। जो हम यज्ञ कर्म करते हैं घर में, उसमें सर्वव्यापी ब्रह्म स्थित रहता है। जो हम अपने जीवन में यज्ञ करते हैं, काम करना भी एक यज्ञ ही है, घर संभालना भी एक यज्ञ ही है, उन सब में परब्रह्म निवास करते हैं। और ऐसा तुम समझ के अगर काम करोगे कि ये परब्रह्म का काम है, तो मुझे लगता है कि ये सारे काम हमारे जो है सफल होते रहेंगे। सफल ना भी हुए, ज़रूरी नहीं कि हर काम सफल हो जाए। नियति का भी जो दिया है दंड, वो तो भुगतना भी पड़ेगा ना। तो ज़रूरी नहीं कि सफल हो जाए, लेकिन वो जो दंड है वो झेलने की ताकत तो हमें इस श्लोक से मिलती है। आगे श्लोक हम देखते हैं, 16 नंबर का श्लोक। कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? हे प्रिय अर्जुन, मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ जीवन जीता रहता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित रूप से पापमय जीवन जीता है। अब वेदों में स्थित अगर हम सब चीज़ें देखें तो बहुत बड़ा वो विज्ञान विषय है। तो यहाँ पे सिर्फ जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं, अग्नि वाले यज्ञ से सिर्फ ना जोड़ के देखें, जीवन के यज्ञ से भी जोड़ के देखें। मतलब गंभीरता होनी चाहिए और समर्पण होना चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं कि तुम कर्ता भाव जहाँ पे हो, ऐसा सोचते हो, तो वहाँ पे तुम्हारी समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है। तुम साक्षी हो उस चीज़ का, ऐसा सोचो, साक्षी भाव रखो किसी घटना के प्रति। कर्ता भाव सोचोगे तो फिर दुख सुख की वहाँ पे अभिलाषा जुड़ जाएगी, और सुख मिला तो ठीक, दुख मिला तो फिर
डिप्रेशन आदि आदि सब चीज़ें। इसलिए साक्षी भाव जीवन में जो चल रहा है उसको सिर्फ एक दृष्टा उस हिसाब से देखो, प्रेक्षक के हिसाब से देखो। कर्म तो करते रहना है, लेकिन प्रेक्षक के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो जीवन में बहुत सी चीज़ों का जो भार है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब प्रेक्षक के हिसाब से देखना मतलब ये नहीं कि सब काम छोड़ छाड़ के बैठना, सिर्फ देखना क्या चल रहा है, वो नहीं। विद्वान लोग शायद थोड़ा बहुत जो समझदार है समझे होंगे हमें क्या बोलना है। तो ऐसा जो नहीं करता वो निश्चित रूप से पापमय जीवन जीता है, और है भी पापमय जीवन अभी हमारा। हर चीज़ में हमारा मतलब टेंशन, हर चीज़ में हमारा मतलब नाखुशी, हर चीज़ से हम दुखी है ना। उसका कारण ही यही है कि तुम हर जगह पे करता करता करता, अरे साक्षी भाव रखो तो थोड़ा सा परिवर्तन संभव है। और क्या बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रिय तुष्टि के लिए ही जीवन व्यतीत करता है, और जो ऐसा नहीं करता वो सिर्फ अपने इंद्रिय सुख के लिए फिर सब चीज़ें करना, एक दूसरे को फंसाना, ये करना, गाली देना, ऐसा करना, धन गलत मार्ग से कमाना, यह सब चीज़ें ऐसा व्यक्ति करता रहता है। तो मुझे लगता है कृष्ण भगवान बहुत सरल और साफ संकेत दे रहे हैं। ये सारा जो अभी हमने पढ़ के बताया बहुत साधारण और सिंपल है। अगर तुम्हें समझा नहीं है तो वापस जाके तुम देखो, बहुत से लोग देखेंगे नहीं, ये तो हमें पता है क्योंकि वो बहुत अति विद्वान है। वैसे भी आज के लिए ये 2 ही श्लोक हम लेते हैं, बाकी जो है आगे अध्ययन चालू रखेंगे। जो लोगों ने पिछली वीडियो देखे नहीं जाके ज़रूर देखें, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और अगर किसी को कुछ सुझाव देना है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर हम देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, या फिर व्हाट्सएप पे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ज़रूर हम यहाँ पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि ये गीता का अध्याय तुमको थोड़ा अच्छा लगा हो, समझा हो। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।